Let's begin 11.2. That's 11 exercise 11.2. नाम तो पता ही है, जो मैं नहीं आता, क्वेश्चन नंबर बातें ना आता लास्ट क्वेश्चन सारे 1 लाइन के ही है। एक पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको समझा भी पाऊँ उसके लिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 7 centimeter. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter or angle B is equal to 70. angle B is equal to 75 AB and AC and AB plus AC and AB plus AC plus AC is equal to 13 centimeter. हालांकि ये हमें कभी भी करना नहीं होता है, ये अपने आप ही हो जाता है। हमें बस क्वेश्चन समझना होता है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, इसी के ऊपर चेंजेस लिख दूंगा, आपको आ भी जाएगा, डोंट वरी, बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास एक मेजरमेंट होगी जो कि सीम भी करेगी कि सबसे बड़ी है। देखो आप खुद भी देखो, एक रफ फिगर बनाते हैं, इसको रफ कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये BC है और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर की बनाना है, इट्स टू वेरी इजी। फिर बनाने की बात है कि 75 डिग्री का एंगल, वो भी बहुत इजीली अभी हमें आता है। ये 60 है और ये कितना है 120। 60 और 120 से हमें मिलेगा कितना 90 क्यों बनाया सर? क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए थी। नाउ 60 और 90 पे से बनता है 75, तो इस पे से मैं एक आर्क बनाऊं और इस पे से भी एक आर्क बनाऊं, तो ये कितना बच जाएगा मेरा 75। देखो गड़बड़ कहाँ आई? गड़बड़ कहाँ आई? वी डोंट हैव पॉइंट A, वी डोंट हैव पॉइंट A का है। यही चीज हमें सीखनी है। इतनी दो चीजें सबको समझ में आ जाएगी। देखो आती है, पहले 3 सम के कंटीन्यूअस क्वेश्चन देख लो, सब में ऐसा होगा, एक मेजरमेंट होगा, एक एंगल होगा, एक मेजरमेंट होगा, एक एंगल होगा, है तो इतना तो आराम से हो गया, बराबर। तीसरी ये चीज जो दी है वो तो अगर आप अच्छे से पाइथागोरस वाइज देखो, अभी मैं फिलहाल पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा, जस्ट समझाने के लिए। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा B और C और ये A था, तो उसने तो इतना बोल दिया कि AB का और AC का दोनों का लेंथ को ऐड कर दूं, जब ये दोनों लेंथ को मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 13 आना चाहिए। तब मेरे पास इन दोनों में से किसी की भी लेंथ नहीं है, तो एक्चुअली वो हमें यूज ऐसे नहीं करना होता जैसे वो देता है, वो अपने आप आंसर उस फॉर्म में आ जाता है, उस फॉर्म में अपने आप आंसर आ जाता है। कैसे? दैट आई टीच यू राइट नाउ। पर समझ में आया ना कि क्या उसने दिया है, गिवन क्या है हमें, बट वी कैन यूज इट डायरेक्टली, वो हमारे पास रॉ डेटा है। अब क्या करेंगे हम? अब हम हमारी स्केल लेंगे और स्केल के 0 जो सेंटीमीटर्स हैं वहां पे हम पॉइंट करके राउंडर को, एंड देन राउंडर को स्ट्रेच करके ओपन करते जाएंगे अंटिल 13 सेंटीमीटर। यानी कि सर मतलब हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रे बनानी पड़ेगी। हाँ, ये रे आपको थोड़ी लेंदी लेके जानी पड़ेगी, काफी ऐसे आपके पेज में काफी लेंदी लेके जाओगे आप इसको थोड़ा सा आप ऐसे हैवीली लेके जाके फिर ऐसे करके यहाँ पे रे का नाम दे देंगे हम, मान लो फॉर एग्जांपल से BX, ठीक है, BX रे का नाम दे दिया। अब उसमें आप 13 सेंटीमीटर माप लेने के बाद अभी नहीं, यहाँ पे B पे रख के उस 75 वाली लाइन पे इसको भी डॉटेड कर देना, इसको भी डॉटेड कर देना, बिकॉज उसने 90 मांगा नहीं था, तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे कि ट्रायंगल कहाँ बनाओ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी लाइंस ऐड होनी बाकी है। तो 13 सेंटीमीटर लेके हम B पे सेंटर रख के यहाँ से एक आर्क मारेंगे, पर कहीं पे भी ऐसा तो नहीं दिया कि BA is 13 सेंटीमीटर, तो यू कैन टेक इट दिस पॉइंट एज A। ये 13 सेंटीमीटर तो ले लिया, मैं अच्छे से फिगर बनाऊंगा, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ऐसा ना लगे सब हवा में से जा रहा है। B पे से 13 सेंटीमीटर पे मैंने इसी रे पे एक आर्क बनाया, तो ये लेंथ तो 13 हो गई, पर मैं इसको A पॉइंट नहीं बोल सकता, आई कांट टेल इट एज पॉइंट A। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी AB की लेंथ 13 कहाँ दी हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो फिर AC 0 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो कुछ बचेगा ही नहीं, AC थर्ड साइड तो बची ही नहीं फिर, तो ये नहीं दिया, तो मतलब ये कुछ और पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का कुछ भी नया नाम दे दिया मैंने, D। क्या दे दिया? अब मैं इस D को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, D को C के साथ, किसके साथ? C। तो प्रैक्टिकली ट्रायंगल तो बन गया, बट दिस इज नॉट ABC ट्रायंगल। हमको तो बोला गया था कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ये तो क्या बना है? DBC। ये क्या बना है हमारे पास? DBC। तो अभी भी हमें हमारा A पॉइंट तो ढूंढना बाकी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको नहीं पता कि कैसे बनते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मान लो ये आपकी एक लाइन है AB, क्या है? AB। इसकी कुछ भी लेंथ हो, मान लो फॉर एग्जांपल अगेन 5 सेंटीमीटर, मोर देन हाफ लेना होता है। कितना? उससे बड़ा कितना भी ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उससे बड़ा कितना भी ले सकते हो, बस AB जितना या AB के हाफ से ज्यादा लेना, AB या उसके हाफ से कम नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि अगर उससे AB के कम हाफ बनाओगे तो एक आर्क इधर बनेगा और इसका एक आर्क इधर बनेगा, तो दे वोंट इवन इंटरसेक्ट, तो करेंगे क्या इसका?
तो आप अल्टीमेटली समझ गए होंगे कि क्यों मोर देन हाफ चाहिए, हमें उस आर्क को सर इंटरसेक्ट करवाना है। क्या? इक्वल क्यों नहीं? लो, किसने मना किया? अभी आप बोले। अरे वापिस वही बात है कि एकदम टच टू टच इंटरसेक्ट करेंगे वो, फिर ऐसा आएगा, देख ऐसे आएंगे। ओके। तो उसमें क्या करना है अपने को, क्यों ज्यादा मजदूरी करनी है? बेटर है पूरा एबी ले लो या ऐसे आधे कुछ भी खोल दो, बस इसके हाफ से ज्यादा करना, बराबर। तो अगर हम हाफ से ज्यादा लेके, फॉर एग्जांपल मैंने इतना लिया, फॉर एग्जांपल से इतना रेडियस ले रहा हूं, तो एक आर्क ऊपर कर देना, एक आर्क नीचे कर देना, सेम बिना उस रेडियस को आप चेंज किए, जो भी आपने ले लिया बी पे रख के एक आर्क ऊपर कर देना और एक आर्क नीचे। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हुए ना उनके बीच में से एक लाइन पास करना, वो आपको एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट देगा। क्या देगा? और इस चीज को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को एक नाम दे देता हूं LM। क्या नाम दे देता हूं? LM। तो दिस LM लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मैं ऐसा बोल सकता हूं, LM लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट करते हैं? मिड पॉइंट पे। कहां पे? मिड पॉइंट। एंगल तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि परपेंडिकुलर बोल दिया मैंने, बट वो मिड पॉइंट पे टच करते हैं। कहां टच करते हैं? मिड पॉइंट पे। तो अब वो चीज हमें यहां यूज करनी है। सर कहां पे? ये डीसी के लिए। आप अपनी बुक को बड़े आराम से घुमा सकते हो, आई कैन डू दैट। तो अभी आपको समझना सर पड़ेगा। आप ये मोड को ऐसे ये अंदर का हिला सकते हैं। हाँ कर सकते हैं हम डिजिटल बोर्ड में, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके घुमा सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे इतने ज्यादा तो इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा बहुत मजबूरी करे यार। सो बेसिकली डीसी आपकी वो लाइन है एबी, पर अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको डीसी आपको इस फॉर्म में दी हुई है, ये आपको सीधी सीधी दी, तो आप अपनी बुक को घुमा के सीधा कर देना। तो मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ। अभी इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? यानी मैं क्या करूंगा, इधर से इतना राउंडर खोल के एक लाइन, एक आर्क इस लाइन के अप, एक आर्क इस लाइन के डाउन, सेम वही रेडियस यहाँ डी पे रख के, पहले मैंने सी पे रख के किया, अब डी पे रख के एक आर्क अप और एक आर्क डाउन, और अब इन दोनों आर्क्स को मैं क्या कर दूंगा? ज्वाइन। जहां ये वाली लाइन ने मेरी ये ज्वाइन की हुई लाइन के सामने ये वाली लाइन को टच किया, यानी बीडी लाइन को, ये वाली, इसको मैं वापस नाम दे देता हूं LM। LM जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसकी है? यहाँ देखो अच्छे से, LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है DC की। पर जहां इस LM ने बाइसेक्ट किया BD को, कहां? BD को, इसको BD को, ये D पॉइंट है मेरा, मैंने बहुत दूर लिखा है इसके लिए यहाँ पे लिख दिया, ये BD है मेरा, उसको जहां छुआ ना, दैट इज योर पॉइंट A। क्या है? तो अब लास्ट टाइम एक तो बचा होगा, जॉइन AC। क्या होगा? जॉइन AC। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। थोड़ा है ऐसे थोड़ा लेंथी वाला, अब करें धीरे धीरे, अब धीरे धीरे करें, स्टेप साथ में लिखते लिखते आराम से करें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भी अभी लिखते हैं। एक साथ। क्या बेटा? क्योंकि वो हमने ज्वाइन किया, क्योंकि उसने हमको 13 सेंटीमीटर की जो लेंथ दी थी वो इस ट्रायंगल को बिलोंग नहीं करती, मतलब ट्रायंगल की एक साइड को बिलोंग नहीं करती। कुछ भी हो परपेंडिकुलर है। हाँ, हर बार प्लस हो माइनस हो, जैसे सेकंड्स में आपको AB के बदले वहां पे बाद में प्लस के बदले माइनस दिखेगा, उसका हमें कोई काम नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट किया था? सबसे पहले एक मेजरमेंट दिया हुआ होगा, तो उस मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। पहले BC बना देंगे हम ऑफ 7 सेंटीमीटर। बाजू में अगर मैं स्टेप भी लिखता ही चलूं, ये थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे कि स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया? ड्रॉ, जितना हो सके उतना शॉर्ट पे लिखना, लाइन BC ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना था? हमें एंगल B बना था ऑफ 75 डिग्री। तो स्टेटमेंट में तो हम इतना सिंपली लिख देंगे कि वो जो रे बनाने वाले हैं उस पे जो नाम देना है वो नाम अभी से सोच लो। फॉर एग्जांपल से X, क्या रख रहे हैं? X, तो मैं ऐसे बोलूंगा एंगल XBC, XBC ड्रॉ भी नहीं बोलते उसको, एंगल को कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। सर नहीं चलने ड्रॉ लिखते चलता है, पर ड्रॉ जनरली लाइंस के लिए यूज होता है। देखो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसा करते हैं हम उसको? ये तो खाली तुम्हारे समझने के लिए, ये वापस आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है और लिखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय एनी रेडियस कीपिंग B एज योर सेंटर, इसको सेंटर रखना है B को, एक आर्क बनाना है, उसी रेडियस को बिना चेंज किए फिर से बनाओगे तो कितना बनेगा? 60। उसी को वापस लोगे तो कितना बनेगा? 120। अब इन दोनों में से अभी भी उसी को बिना चेंज किए ही चलते चलो,
एक बार ये और एक बार ये पॉइंट्स को लेके आप ऐसे आर्क बनाओगे तो क्या मिलेगा 90। अब इसको आप चाहो तो डॉटेड बना लेना क्योंकि हमें बस ये वाला पॉइंट चाहिए, ये हमें इस 90 का भी काम नहीं था। आई जस्ट वांट कि वो इसको आर्क को सबसे पहले वाले आर्क को छूता कहां पे, नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स। अब उन दोनों पॉइंट से आप क्या करोगे, फिर से वही रेडियस रहने दो जो है आपके पास, एक आर्क इस पॉइंट से बनाओ और एक आर्क इस पॉइंट से बनाओ। नाउ यू हैव द एंगल 75। अब मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ x, क्या बोल देता हूँ X। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख चुका हूँ, x BC में बना चुका हूँ ऑफ 75 डिग्रीज। ठीक है, मैं उस स्टेप वहाँ पे लिख सब चुका बोले हूँ लिखने का ना कैसे बताया ना, बस कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो हम एक्सरसाइज 11.1 में बना चुके हैं। जब वो अकेला एंगल 75 बनाने का बोलता है तब ये सब बताना पड़ेगा, हाँ क्योंकि तब 75 में एक्सप्लेन क्या करोगे, अभी तो हमारे पास पूरा सम है टू एक्सप्लेन, अभी स्टेप्स में हमारे पास पूरा सम है टू एक्सप्लेन, उस टाइम में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ऐसा मान के चलेंगे कि बुक वाले इतने भी बुद्धू नहीं है जिनको 75 डिग्री बनाना नहीं आता, मान के चलेंगे, मान के चलेंगे, चेकर्स की बात हो रही है, बुक वालों की नहीं, मान के चलेंगे, हाँ मान के चलेंगे। चलो उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद क्या बोला था 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या होता है बेटा, कीपिंग बी एज द सेंटर, कीपिंग बी एज द सेंटर। चलो फिर हम ड्रॉ बाद में करेंगे, पहले समझ के लिख लेते हैं तो तुमको समझ में आया क्या ड्रॉ हो रहा है। कीपिंग बी एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, कहां पे, अभी तो रैंडमली ड्रॉ नहीं करना है, x लाइन x ड्रॉ एन आर्क किस पे ड्रॉ करना है, ऑन रे BX, रे कौन सी है, such that अब उसके लिए कोई नाम सोच लो, BD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो चलो अब इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने बात की, ये BX रे है, फॉर एग्जांपल से ये 13 है, कितना है 13 बराबर, तो मैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर पे BX रे पे एक आर्क बना रहा हूँ एंड आई एम नेमिंग इट एज D। क्या नेम दे रहा हूँ D, और ये लेंथ मेरी कितनी हो गई है 13, कितनी है 13, ये मैंने लिख भी दिया है बराबर। अब उसके बाद का स्टेप क्या था, छोटा सा एक स्टेप आएगा, ज्वाइन, ये लाइन का मतलब है, इसका मतलब है लाइन, ज्वाइन DC। तो अब इसको ज्वाइन करने की बारी आ गई, क्या बेटा बेटा ज्वाइन करके वो लाइन बन जाते हैं ना, वो तेरे को स्टेटमेंट में लिखना तो ऐसा लिख सकती है ज्वाइन पॉइंट्स D and C, या तो फिर मैं अगर लाइन बना रहा हूँ तो मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूँ ज्वाइन लाइन DC, तो कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, ज्वाइन ही होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी लाइन का हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर। हाँ, तो उसमें ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक कार ऊपर बनाओ एक कार नीचे बनाओ, तो सीधा सीधी भाषा में उसको लिखने के लिए एक तरीका है कि नाउ कंस्ट्रक्ट a perpendicular bisector on line, a perpendicular bisector line, of अच्छा of line DC BD नहीं DC of line DC which will, सर अगर हम इधर से बनाए तो ना एक ही बात होगी, हाँ इधर से वो बोलती मैं इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो इधर से मैं भी आर्क तो वहीं आएंगे ना, और तू बुक तेरी ऐसे घुमाने के बदले ऐसे घुमा, वहीं पे आएगा वो, which will intersect किस वाली लाइन को, BD को, at point A at point A हमारे मंदी ना हो पाए बेकार मानस है, मानस नहीं है, जो भी है बेकार मानस में बना है at point A। तो चलो बना लेते हैं, मोर देन हाफ ले लो और इसके आर्क्स बनाओ। सब मैं थोड़ा ज्यादा रेडियस ले रहा हूँ ताकि फिगर में ज्यादा कुछ ना दिखे, मैं इसके भी रेडियस से बाहर ले रहा हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा इतना ले लो, क्यों, ताकि जब आर्क बनाओ तो ट्रायंगल से बाहर निकल जाए, तो गुचड़ा भी ना हो आपकी ड्राइंग में। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एक आर्क इसका इधर से आएगा C पॉइंट से, और एक आर्क समवेयर और इधर इतना दूर आएगा, सेम वे मैं D में करूंगा तो यहाँ भी ये आएगा। सर ये आप रैंडमली भी कैसे ले रहे हो, मुझे इतना बस मालूम है मुझे लाइन बीच में से निकालनी है मिड पॉइंट। ये तो नहीं करवानी क्या बेटा, फिर ये वो बी के पास नहीं आ जाएगा वो ट्रायंगल, थोड़ा दूर बना देता हूँ उसको। हाँ जैसे कि ये इसका हमें मोर देन हाफ लेके एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं और एक इधर। सर पर उस अगर वो वाला तो ए पर ही आता है ना, हाँ इसमें कुछ ना कुछ चाहिएगा क्योंकि फिर ये 90 नहीं दिखेगा, फिलहाल के लिए 90 है मान लेते हैं परपेंडिकुलर। और ये बी हमारी BD को कहाँ छुआ है एग्जैक्टली आके A पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, अब हमारा स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप जॉइंट AC ज्वाइन AC
और AC को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे लाइन AC, तो हम क्या बोल देंगे? ट्राइंगल ABC इज मेड मतलब ये 75 हम प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। इज ओवर क्या बेटा? ये 75 जो हमें बनाना है। नहीं बना बेटा, सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये अलाउड ही नहीं। एग्जाम्पल प्रोटेक्टर લઈ લઈને આવવાનું रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पहले आगे वाला है ना वेरीफाई कर। क्लियर है बच्चों ये सभी को? इतना तो मैसी दिखेगा ही आपका ड्राइंग, वो डिपेंड करता है आप कैसा रखते हो। मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 या 5 स्ट्रेट लाइंस को छोड़ के जितने भी आर्क हैं, या तो ये 90 डिग्री की लाइन है, मेक देम अ लिटिल लाइटर और ज्यादा डार्क, सबसे डार्क इन्हीं को बनाना, ABC को, बराबर? तो ये ABC हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लिख ले हाँ बच्चों लिख ही लोगे ना। एक और बात, फिर आप आराम से बैठ के लिखो ही भले, कोई चिंता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, खाली 1 सेकंड के लिए पॉज लेके सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिमिलरली ऐसा, ये कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ABC इन व्हिच BC इज 8 सेंटीमीटर, 7 के बदले ये क्या कर दिया? 8 यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया 8 सेंटीमीटर, और एंगल आपका कर दिया 75 के बदले कितना कर दिया? 45। और यहाँ पे आपका AB प्लस AC के बदले क्या कर दिया? AB माइनस, और यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू दे दी 3.5। तो कुछ बड़ा टास्क दिख नहीं रहा है, आराम से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सर तो माइनस है प्लस तो कुछ फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं सर। पड़ता। सर 13 के बजाय हमको खाली 3.5 लेने का वो ही ना। हाँ बस वो इधर इतना छोटा दिखेगा, हाँ ये जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा। छोटा हो जाएगा। तो ये पहले 2 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इतना सा भी ट्रायंगल ही है, जब ये 30 हाँ इतना ही आएगा, उसके में 3.5 जितना ही ट्रायंगल आएगा, उससे भी कम है। उससे भी कम छोटा सा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो उससे ऊपर बनेगा, नहीं उससे कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनेगा तब उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं ट्राई तो करो, देखो कहाँ आता है। अरे ये भी माइनस करे तारे 3.5 મળે